अच्छा, आज हमारे पास टॉपिक है हाउ टू क्रिएट लॉगिन फॉर्म विद सेशन इन ASP.NET MVC। ठीक है, मतलब लॉगिन फॉर्म किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं सेशन की मदद से MVC एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपने इस प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे रखते हैं लॉगिन फॉर्म MVC। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं ओके करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं एम्प्टी सिलेक्ट करते हैं और MVC के ऊपर चेक लगाते हैं। ठीक है, ओके करता हूँ। ठीक है, ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया हमारा। अच्छा, अब एक बात मैं यहाँ पे बताता जाऊं कि जो हम लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे वो हम क्रिएट करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर, जो हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पढ़ी थी उसकी मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैं एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आओ, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करो और मैनेज न्यू गेट पैकेजेस में आ जाओ। ठीक है, और इंस्टॉल के साथ हमें यहाँ पे मिलता है ब्राउज। ठीक है, क्योंकि ये नेट से हमें डाउनलोड करना होता है। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर पे आ रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क। अगर यहाँ पे आपके पास ना आए तो आप क्या करो, सर्च में एंटिटी लिखोगे तो आपके पास ये एंटिटी फ्रेमवर्क आ जाएगा। ठीक है, इसको सिलेक्ट करो और इसको अब हमें इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, इंस्टॉल का बटन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक है, और यहाँ पे ओके करो। ठीक है, और आई एक्सेप्ट पे क्लिक करो तो ये हमारी इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो जैसे ही फिनिश्ड आएगा तो इसका मतलब हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट है। ठीक है, देखो फिनिश्ड आ गया। सही है। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया कि हम कौन सी अप्रोच यूज करेंगे, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में होता क्या है कि सबसे पहले हमारे पास जो डेटाबेस और टेबल होता है वो पहले से एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब पहले से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो लॉगिन फॉर्म के लिए, ठीक है, मैं एक यहाँ पे अपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आता हूँ और एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूं यहाँ पे एक डेटाबेस भी क्रिएट कर लेता हूं। राइट क्लिक करते हैं, न्यू डेटाबेस पे आते हैं। ठीक है, और डेटाबेस नेम में यहाँ पे इसका नाम रख देता हूं लॉगिन डीबी। ठीक है, इसका नाम रखते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको ओके करता हूं। ठीक है, तो लॉगिन डीबी सबसे लास्ट में हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको एक्सपेंड करता हूं। ठीक है, और इसके अंदर एक टेबल ऐड करते हैं। ठीक है, न्यू टेबल पे जाते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूं आईडी। ठीक है, और आईडी की डेटा टाइप यहाँ पे हम देंगे इंटीजर। ठीक है, और ये जो आईडी वाला कॉलम है, ठीक है, इसको प्राइमरी की भी बनाना है और इसके साथ साथ ऑटो इंक्रीमेंट भी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आओ। ठीक है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं आईडी के ऊपर। ठीक है, और इसको सेट प्राइमरी की। ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी बनाना है, तो नीचे प्रॉपर्टीज में आओ और यहाँ पे देखो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन आ रहा होगा, इसको एक्सपेंड करो और अभी नो हुआ है, यहाँ पे आके आप इसको यस कर दो। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, ये ऑटो इंक्रीमेंट भी हो गया। ठीक है, और फिर इसके बाद एक कॉलम मैं बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ यूजर नेम। ठीक है, और यहाँ पे आके यूजर नेम हम रख लेते हैं वॉरचार 50 और फिर इसके बाद दूसरा कॉलम आएगा पासवर्ड। ठीक है, सही है, और यहाँ पे आके पासवर्ड को भी हम रख देते हैं वॉरचार। ठीक है, और इन दोनों को हम नॉट नल कर देते हैं, तो इनके ऊपर से चेक हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आता हूँ, इस टेबल को मैं सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं और इस टेबल का नाम मैं रखता हूँ यूजर। सही है, क्योंकि यूजर के लिए लॉगिन है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको ओके करता हूँ। सही है, यहाँ पे आओ, हमारा ये जो टेबल है लॉगिन डीबी, ठीक है, इस टेबल्स के फोल्डर को एक्सपेंड करो, देखो यूजर आ गया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करो और एडिट में चले जाओ, क्योंकि मैं इसके अंदर पहले से कुछ रोज ऐड करवाना चाह रहा हूँ जिससे हमारा यूजर लॉगिन फॉर्म में लॉगिन कर सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम में देता हूँ आदिल और पासवर्ड हम दे देते हैं आदिल123 और दूसरा भी मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ अली और पासवर्ड यहाँ पे दे देता हूँ अली123 ठीक है, और यहाँ पे जाके अब एग्जीक्यूट का बटन होगा, इसके ऊपर आप एग्जीक्यूट करो तो ये जो हमारे पास
रोज हैं ये टेबल के अंदर ऐड हो जाएंगी। यूजर के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे सेलेक्ट रोज पे जाओ। ठीक है, तो देखो ये 2 रोज हमारे पास आ गए। इसी से अब मैं क्या करवा सकता हूँ, यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू लॉग इन करवा सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये जो टेबल है, ठीक है, इसको मुझे यूज करना है अपने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच जो है उसके थ्रू अपनी एमवीसी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल कर लिया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो मैंने डेटाबेस और टेबल बनाया है, ठीक है, उसके थ्रू मुझे मॉडल क्लास जनरेट करवानी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यहाँ मॉडल्स पे आते हैं। ठीक है, और ADO.NET का जो एंटिटी डेटा मॉडल था वो हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो मॉडल्स पे आओ, राइट क्लिक करो और यहाँ पे इसके बाद आप आ जाओ ऐड में। ठीक है, और ऐड में आ जाओ और उसके बाद न्यू आइटम। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास जो डेटा का एक टैब है, यहाँ पे आओ और एंटिटी डेटा मॉडल। ठीक है, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं लॉगिन डीबी मॉडल। ठीक है, इस एंटिटी डेटा मॉडल का। ठीक है, अब एंटिटी डेटा मॉडल का काम क्या होता है, यहाँ पे आके इसको ऐड करते हैं। एंटिटी डेटा मॉडल का क्या काम है यहाँ पे, कि जो भी मैंने टेबल बनाया, डेटाबेस और टेबल बनाया, उसके थ्रू उसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं उससे रिलेटेड जो हमारे पास मॉडल क्लास बनेगी, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज बनेगी, वो सारा काम कौन करके देगा, हमें एंटिटी डेटा मॉडल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमने फर्स्ट चूज करना है EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, मतलब एंटिटी डेटा मॉडल क्या करेगा, मॉडल क्लास जनरेट करेगा किसके थ्रू, डेटाबेस और उनके अंदर जो टेबल है उसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अब हमने अपने डेटाबेस का नाम रखा था लॉगिन डीबी, तो उसके लिए मुझे कनेक्शन क्रिएट करना है। ठीक है, यहाँ पे ये दूसरा डेटाबेस का कनेक्शन बना हुआ है, आप जाओ न्यू कनेक्शन पे। ठीक है, और यहाँ पे अब आएगा सर्वर नेम। ठीक है, तो हम अपने एसक्यूएल सर्वर में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट ऑब्जेक्ट एक्सप्लोर पे क्लिक करो। ठीक है, ये हमारे पास जो सर्वर नेम है इसको यहाँ से कॉपी करो। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और नीचे हमारे पास डेटाबेसेस लोड हो जाएंगे। ठीक है, हमने जो डेटाबेस बनाया था उसका नाम है लॉगिन डीबी। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, ये लॉगिन डीबी, इसको सेलेक्ट करो और ओके कर दो। ठीक है, तो इस डेटाबेस से अब हमारा कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब देखो लॉगिन डीबी एंटिटीज, मतलब जो हमारी डेटा कंटेक्स्ट फाइल बनेगी, सही है, कंटेक्स्ट फाइल वो किस नाम से बनेगी, इस नाम से बनेगी, और जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसके अंदर जो हम नेम देते हैं उसका नाम भी क्या होगा, लॉगिन डीबी एंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं नेक्स्ट करता हूं। ठीक है, तो देखो टेबल्स आ रहा है, इसको एक्सपेंड करो और डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। अब एक हमारे पास टेबल है किस नाम से, यूजर के नाम से, जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड के कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या जनरेट करवाना है, मॉडल क्लास जनरेट करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको अब मैं फिनिश पे क्लिक करता हूं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, सही है, क्लास मॉडल क्लास जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब देखो ये मैसेज आएगा तो आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, एक दफा फिर आ रहा है तो इसको दोबारा ओके कर दो। कभी कभार एक दफा पूछता है या 2 दफा पूछता है। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो एंटिटी डेटा मॉडल, ठीक है, ये जो बनता है इसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .edmx। ठीक है, और इसी के अंदर हमारी डेटा कंटेक्स्ट फाइल भी आती है, और जो लॉगिन के नाम, मतलब यूजर के नाम से जो हमने टेबल बनाया था उस नाम से हमारे पास एक मॉडल क्लास आएगी, और जितने कॉलम्स हमारे पास यूजर के अंदर थे, ठीक है, उस टेबल के अंदर, उससे उसके अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, ठीक है, यूजर टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं
उससे रिलेटेड हमारी मॉडल क्लास की प्रॉपर्टीज बन जाती है। ठीक है, तो अब यहां पे आता हूं, देखो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, मतलब एंटिटी डेटा मॉडल अब हमें एक डायग्राम शो करवा रहा है। ठीक है, क्योंकि एंटिटी डेटा मॉडल की हमने एक और डेफिनेशन ये भी पढ़ी थी कि वो हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। तो हमें ये टेबल का स्ट्रक्चर बता रहा है कि हमारे पास ये एक टेबल है और उसमें इतने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, इसको नीचे करो तो देखो मॉडल्स के अंदर हमारे पास एक हमने बनाया था लॉगिन डीबीएल मॉडल और उसकी एक्सटेंशन क्या है .edmx। ठीक है, तो यहाँ पे आओ, इसके अंदर आपको एक क्लास मिलेगी user.css। user.cs मतलब हमने जो यूजर टेबल बनाया था उससे रिलेटेड हमारे पास एक मॉडल क्लास बन गई। तो यहाँ पे आओ, इसको डबल क्लिक करो तो आप मॉडल क्लास देखना। ठीक है, देखो ये हमारे पास क्लास है और देखो यही 3 कॉलम्स हमारे उसमें थे। ठीक है, उससे रिलेटेड उसने क्या की, प्रॉपर्टीज बना के दे दी। ठीक है, ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में होता है कि टेबल एग्जिस्टिंग होता है, उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, हमारे पास मॉडल क्लास एंटिटी डेटा मॉडल जनरेट करके देता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास बन गया। अब मैं आपको डेटा कंटेक्स्ट फाइल दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आओ, देखो लॉगिन डीबी मॉडल कंटेक्स्ट। ठीक है, इसको डबल क्लिक करो तो वो जो हम डीबी सेट क्रिएट करते थे इसके अंदर, ठीक है, वो देखो यहाँ पे लास्ट लाइन देखो हमारे पास। ठीक है, ये वाली देख रहे हो, डीबी सेट किस नाम से उसने, मतलब जो हमारा टेबल है, मतलब ये डीबी सेट के थ्रू हम क्या करेंगे, चेक करवाएंगे कि जो यूजर नेम और पासवर्ड हम अपने टेक्स्ट बॉक्सेस में देंगे वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, अब मैं अपना एक कंट्रोलर क्रिएट करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं कंट्रोलर्स में। ठीक है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूं और ऐड पे जाते हैं। ठीक है, और एक कंट्रोलर ऐड करता हूं। ठीक है, MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो हम जितनी दफा भी हमने कंट्रोलर बनाया हम उसका नाम होम कंट्रोलर रखते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूं लॉगिन कंट्रोलर। ठीक है, क्योंकि लॉगिन कंट्रोलर हमारे पास सबसे पहले आएगा, उसके बाद जब वो लॉगिन हो जाएगा फिर वो होम कंट्रोलर में जाएगा। ठीक है, मतलब जिसको आप डैशबोर्ड भी कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इसको ऐड करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास लॉगिन कंट्रोलर है और उसका डिफॉल्ट इंडेक्स एक्शन मेथड है। अब इसका जो व्यू होगा उसके अंदर मैं अपना लॉगिन फॉर्म क्रिएट करूंगा। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। ठीक है, और ऐड व्यू में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ उसको सिंपल। ठीक है, क्योंकि जो लॉगिन फॉर्म है वो मैं अपनी मर्जी से क्या करूंगा, डिजाइन करूंगा। ठीक है, अब देखो ये जो व्यू है इंडेक्स का, इसको मुझे स्ट्रांगली टाइप्ड बनाना है। स्ट्रांगली टाइप का मतलब इस व्यू को मुझे बाइंड करवाना है कौन सी क्लास के साथ, कौन सी मॉडल क्लास के साथ, यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, इसको मैं @ और फिर हमारे पास एक कीवर्ड यूज होता है मॉडल। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमारे इसका नाम है लॉगिन फॉर्म। ठीक है, इसको एक दफा सेव करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ CS में। ठीक है, और यहाँ से हम वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमारे पास लॉगिन फॉर्म MVC और इसके अंदर है मॉडल्स। ठीक है, तो ये मुझे कॉपी करना है यहाँ पे, क्योंकि इसी के अंदर हमारी वो यूजर की क्लास है। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ, ये हम पेस्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे अब डॉट। ठीक है, डॉट लगाऊंगा तो कौन से, मतलब ये जो व्यू है ये किसके साथ, कौन सी मॉडल क्लास के साथ बाइंड होगा, यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे आके ये इस तरह से हमने बाइंड कर लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक हम मतलब बूटस्ट्रैप का जो ग्रिड सिस्टम होता है उसकी मदद से मैं अपना फॉर्म क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एक डिव क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसको मैं क्लास देता हूँ रो की। ठीक है, सही है, मतलब बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और फिर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो मैं फॉर्म बनाऊंगा, ठीक है, वो कितने कॉलम्स पर मुश्तमिल होगा, मैं कहता हूँ 3 कॉलम्स। ठीक है, मतलब हमारे पास बूटस्ट्रैप के अंदर 12 कॉलम्स होते हैं एक रो में, मैं 3 कॉलम्स पे अपना फॉर्म बनाऊंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं, एक और डिव क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इस डिव के अंदर मैं क्या करूंगा, अपना फॉर्म क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो फॉर्म के लिए मैं क्या करता हूं,
हमारे पास एक HTML का हेल्पर यूज होता है, बल्कि सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजिंग करता हूं, ठीक है, यूजिंग और फिर ब्रैकेट्स और फिर इसके अंदर फॉर्म जो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके लिए हम एक HTML हेल्पर यूज करते हैं जिसका नाम है बिगिन फॉर्म, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, मतलब जितने भी मैं एलिमेंट्स दूंगा वो आप इसके अंदर दूंगा, ठीक है। और अब देखो जो मैं फॉर्म बना रहा हूं ना, वो फॉर्म मैं बनाऊंगा टेबल की मदद से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, एक टेबल मैं यहाँ पे दे देता हूं, ठीक है, और इसमें एक tr, ठीक है, और tr के अंदर मैं एक, मतलब tr पहली रो, और पहली रो के अंदर मैं एक हेडिंग देना चाह रहा हूं, ठीक है, जिसका नाम दे रहा हूं लॉगिन, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरी रो यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, और अब जो टीडी है इसके अंदर, मतलब जो पहला कॉलम है, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करवाता हूं, मतलब जो यूजर नेम के लिए लेबल है वो डिस्प्ले करवाता हूं। तो यहाँ पे हम आते हैं HTML हेल्पर क्लास, और एक हम हेल्पर यूज करते हैं लेबल फॉर, ठीक है, और ये जो लेबल होगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूं मॉडल वेरिएबल लैम्डा एक्सप्रेशन का, और यहाँ पे कहता हूं ये जो लेबल है ये किसके लिए होगा, हमारे पास यूजर नेम के लिए, ठीक है, सही है, इस तरह से। फिर इसके बाद जो दूसरा कॉलम होगा, ठीक है, दूसरे कॉलम में हमारे पास HTML का एक और हेल्पर होता है जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स फॉर, ठीक है, और ये किसके लिए काम करेगा, मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, यहां से इसको कॉपी करके यहां पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये किसके लिए काम करेगा, यूजर नेम के लिए, मतलब जो पहला टीडी है उसमें यूजर नेम का लेबल आएगा, और जो दूसरा है उसमें वो टेक्स्ट बॉक्स है और वो किसके लिए काम करेगा, यूजर नेम के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, इसी तरह एक और मैं रो बनाता हूं और वो होगी पासवर्ड के लिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ये जो लेबल है ये काम करेगा पासवर्ड के लिए, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं इसको दे दूंगा, मतलब ये जो टेक्स्ट बॉक्स होगा ये काम करेगा पासवर्ड के लिए, ठीक है। अच्छा अब देखो, जो पासवर्ड है ना, इसके केस में मैं टेक्स्ट बॉक्स फॉर यूज नहीं कर रहा, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं एडिटर फॉर। एडिटर फॉर क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको मुझे पासवर्ड टाइप का बनाना है। पासवर्ड टाइप का मतलब इसके अंदर बुलेट शो होनी चाहिए, सही है। फिर यहाँ पे आते हैं, फिर अब एक और हमारे पास यहाँ पे tr ओपन करते हैं, मतलब लास्ट तीसरी रो, लेकिन जो इसका पहला हमारे पास टीडी होगा वो मैं खाली रखता हूं, मतलब पहला कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन दूसरे कॉलम के अंदर मैं बटन यहाँ पे देता हूं, ठीक है, इनपुट, ठीक है, और इनपुट में यहाँ पे टाइप कर देता हूं सबमिट, ठीक है, और इसकी वैल्यू, मतलब बटन में नजर क्या आएगा, मैं यहाँ पे कहता हूं सबमिट, या आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको कह देता हूं लॉग इन, ठीक है, और यहाँ पे हम जो हमारे पास इसका नेम होगा, ठीक है, नेम भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ लॉगिन, ठीक है, मतलब जिस नेम से इसको कॉल करवाया जाएगा, सही है। और अब मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं यहां तक आपको रन करके दिखाऊं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो ये हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमने अभी तक इसके ऊपर कोई बूटस्ट्रैप वगैरह अप्लाई नहीं की, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप अप्लाई करते हैं, मतलब थोड़ा डिजाइनिंग का काम, और इसको सेंटर में डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है। अच्छा अभी एक चीज नोट करो, अभी मैंने कौन सा एक्शन मेथड यहाँ पे कॉल करवाया, इंडेक्स का, मतलब जो इंडेक्स का व्यू है, ठीक है, तभी हमारे पास ये व्यू कॉल हो गया। लेकिन आप एक चीज नोट करो कि अगर मैं आपको यहाँ पे ऐप स्टार्ट के अंदर ये राउट कॉन्फ़िग की फाइल दिखाऊं, तो यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर है, ठीक है, वो क्या कॉल करता है, होम, ठीक है, लेकिन हमने कंट्रोलर अभी कौन सा बनाया, लॉगिन के नाम से, ठीक है। तो अगर मैं होम कंट्रोलर मतलब अगर मैं लॉगिन कंट्रोलर रन करता ना, तो वो होम को चेक करता, लेकिन होम तो हमारे पास है ही नहीं, मुझे लॉगिन कंट्रोलर को चलाना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पे होम की जगह क्या कर दूंगा, लॉगिन, मतलब लॉगिन का जो इंडेक्स व्यू है ना वो पहले कॉल होगा, ठीक है। तो एक ये सेटिंग हमने कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसके कुछ सेटिंग्स यहाँ पे इसको करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करता हूँ, ठीक है। और जब हमें टेक्स्ट बॉक्स फॉर मतलब HTML हेल्पर को अगर
हमें कोई मतलब एट्रीब्यूट देना है टेक्स्ट बॉक्स का, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले न्यू, और फिर इस तरह से ये स्ट्रिंग हटा दो, ठीक है। न्यू के बाद मतलब एनोनिमस टाइप के थ्रू हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे एक क्लास देता हूं, ठीक है, बूटस्ट्रैप की क्लास, और उसका नाम है यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप की क्लास है, ठीक है। अब यही क्लास मुझे अप्लाई करनी है एडिटर फॉर पे, ठीक है, मतलब ये जो एडिटर फॉर है, सही है, लेकिन एडिटर फॉर में ये जो मैं क्लास अप्लाई करूंगा, इसको क्लास अप्लाई करने का तरीका थोड़ा चेंज है। देखो, पहले न्यू आएगा, फिर ब्रैकेट है, फिर उसके बाद मैं एक यहाँ पे यूज करता हूं HTML एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और मैं ये ओपन करूंगा और इस तरह से, ठीक है, और इसका जो ब्रैकेट है वो मैं मतलब कर्ली ब्रैकेट जो एक ओपन किया था वो यहाँ पे बंद हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर एडिटर फॉर है तो उसको मैंने इस तरह से क्या करना है, मतलब क्लास अप्लाई करनी है, एट्रीब्यूट अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर बटन है हमारे पास, ठीक है, इस बटन को भी बूटस्ट्रैप का बटन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आता हूं, इसको मैं क्लास देता हूं BTN, और एक और क्लास है हमारे पास BTN info, ठीक है, जो ब्लू कलर का एक बटन शो करवाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, ये जो टेबल है, ठीक है, इसकी मैं थोड़ी हाइट भी इंक्रीज करता हूँ, ठीक है। टेबल की हाइट फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 200 कर देते हैं इसकी हाइट, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, जो मैंने एक डिव बनाया था अलग से, मतलब जिसके अंदर ये पूरा फॉर्म मौजूद है, ठीक है, इसके अंदर मैं इनलाइन स्टाइल दे रहा हूँ और इसको मैं बॉर्डर देता हूँ, ठीक है। इनलाइन स्टाइल के थ्रू आप इंटरनल या एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हो, बॉर्डर, और यहाँ पे आके मैं इसको कह देता हूँ 5px, विड्थ हो, कलर ब्लैक हो, और स्टाइल हो जाए उसका रिच, ठीक है। और फिर इसी के साथ साथ थोड़ी पैडिंग भी दे देता हूँ, ठीक है। पैडिंग में यहाँ पे कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 10px, इसकी पैडिंग कर देते हैं, ठीक है। और अब देखो, देखो मैंने ये जो रो बनाई थी, मतलब ये जो मैं पूरा फॉर्म बना रहा हूं, इसको कितने कॉलम्स दे रहा हूं, 3 कॉलम्स दे रहा हूं। 3 कॉलम्स तो मुझे देने हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि ये जो मतलब ये जो डिव है 3 कॉलम्स वाला, ये सेंटर में नजर आए। तो मैं एक और बूटस्ट्रैप की क्लास यूज करता हूं जिसका नाम है कॉल MD ऑफसेट, और ऑफसेट में यहां पे कर देता हूं 5 कॉलम्स। ऑफसेट का मतलब मैं 5 कॉलम्स उसको आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है। तो ये मैंने क्लास यूज की है, ठीक है। तो अब मैं यहां पे आता हूं, इसको हम सेव करते हैं और यहां पे जाके रन करते हैं, तो आप रिजल्ट देखिए, ठीक है। अब यहां देखो, ये सही आ रहा है, ठीक है, सेंटर में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको सेट करते हैं, ठीक है। 4 कॉलम देंगे तो ये थोड़ा सेंटर में आ जाएगा। अच्छा, अभी देखो, अब क्या क्या काम करना है इसमें, देखो सारी चीजें यहाँ पे आ रही है हमारे पास। अब ये जो लॉगिन का हमारे पास हेडिंग है, एक तो ये मुझे सेंटर में चाहिए और थोड़ी सी बड़ी चाहिए। और यहाँ पे आप एक चीज नोट करो, ये जो पासवर्ड है, देखो पासवर्ड में अभी मेरे पास क्या शो हो रहा है, जो कैरेक्टर्स है वो शो हो रहे हैं। मैं चाह रहा हूं ये बुलेट फॉर्म में मेरे पास मुझे नजर आए, ठीक है। तो एक हमें ये काम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले जो इसकी हमारे पास, ये देखो रन, इसको होने दो, ठीक है, मतलब रन हमने रखा हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूं, ये जो TH है, ठीक है, इसको मैं कॉल स्पेन कर देता हूं 2, ठीक है, क्योंकि देखो जितने भी नीचे कॉलम्स हैं वो कितने, 2 हैं। तो ये जो इसकी हेडिंग है, ये मैं 2 कॉलम्स पे स्ट्रेच कर रहा हूं, और इसको एक बूटस्ट्रैप की क्लास होती है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। इससे ये क्या हो जाएगी, सेंटर में आ जाएगी। और इसका थोड़ा सा हम फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे मैं आता हूं, ठीक है, फॉन्ट साइज, ठीक है, साइज हम कर देते हैं इसका फॉर एग्जांपल 25px, ठीक है। और अब यहाँ पे सेव करो, और देखो अब मैं रन करने के बजाय यहाँ पे आके डायरेक्ट इसको रिफ्रेश करता हूं इनसे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये बड़ा हो गया, ठीक है, मतलब जो लॉगिन है इसका फॉन्ट साइज हमने थोड़ा इंक्रीज कर दिया और इसको सेंटर में लेके आ गए, ठीक है। एक और चीज अप्लाई कर लेते हैं कि ये थोड़ा सा ना राइट साइड पे जा रहा है, ठीक है। इसके जो हमने कॉलम्स दिए थे, ठीक है, वो मैं यहाँ पे आके कॉल MD ऑफसेट है, मैं इसको 4 करके देखता हूँ यहाँ पे, इसको सेव करते हैं, और अब यहाँ पे जाके इसको मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूँ,
ठीक है। बाकी आप क्या कर सकते हो, अपने हिसाब से इसकी विड्थ वगैरह ये सेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं क्या चाह रहा हूं, ये जो पासवर्ड है, ठीक है, इसकी जगह मेरे पास क्या आनी चाहिए, बुलेट शो होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आता हूं, मैं इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है। हम अपनी क्लास में जाते हैं यूजर, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो पासवर्ड है, मतलब मैं चाह रहा हूं इसमें बुलेट शो होनी चाहिए, सही है। एक तो ये वाला काम, ठीक है। तो ये काम हम करते हैं, हमारे पास एक एनोटेशन हमने पढ़ी थी, डेटा एनोटेशन, ठीक है। यहाँ पे उसका नाम है डेटा टाइप, ठीक है। और इसके लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नेम स्पेस ऐड करवाना है। तो यहाँ पे हिंट पे जाओ, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास एक आता है नेम स्पेस यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल डॉट डेटा एनोटेशन, मतलब डेटा टाइप को यूज करने के लिए नेम स्पेस मुझे ऐड करवाना है, ठीक है। तो ये देखो मैंने ये ऐड करवा लिया, ऊपर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं, ये वाला, ठीक है। देखो ये मैंने क्या करवाया, ऐड करवा लिया, ठीक है। तो अब मैं डेटा टाइप यूज कर सकता हूं, और डेटा टाइप मुझे किस टाइप की देनी है, पासवर्ड, ठीक है। तो यहां पे आओ, डेटा टाइप डॉट पासवर्ड, सही है। तो इससे क्या होगा कि ये जो इसके लिए जो भी हमारा एडिटर फॉर है, जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसके अंदर बुलेट्स होंगी। अच्छा, फिर एक चीज और नोट करो, यहाँ पे अभी हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड, मतलब जो हमने प्रॉपर्टी का नाम रखा था ना, वही एज अ लेबल शो हो रहा है, ठीक है। देखो मैं अगर यहाँ पे आपको फॉर्म दिखाऊं, देखो यूजर नेम और पासवर्ड स्मॉल केस में शो हो रहा है। मैं चाह रहा हूं यूजर नेम का यू कैपिटल हो और पासवर्ड का पी कैपिटल हो। तो हमने इसके लिए भी एक डेटा एनोटेशन पढ़ी थी, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है। एक डेटा एनोटेशन हमने पढ़ी थी, डिस्प्ले नेम, मतलब जो आप नेम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो वो कैसा हो, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें एक नेम स्पेस ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आओ, और उस नेम स्पेस का नाम है यूजिंग सिस्टम डॉट कंपोनेंट मॉडल, ठीक है। देखो ये वाला नेम स्पेस हमारे पास ये 3rd नंबर पे ये ऐड हो गया, ठीक है। और डिस्प्ले नेम आप क्या करवाना चाहते हो, ठीक है। इसके ब्रैकेट्स में मैं कहता हूं यूजर नेम, सही है, मतलब ये मुझे शो होगा अपने फॉर्म में, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो पासवर्ड है, ठीक है, इसके डेटा टाइप के ऊपर मैं इसको अप्लाई कर देता हूं। यहाँ पे मैं कहता हूं पासवर्ड ये मुझे क्या होना चाहिए, नजर आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूं, इसको रन करता हूं, ठीक है। तो हमारा लॉगिन कंट्रोलर है, ठीक है, सही है। और अब यहाँ पे देखो डिस्प्ले नेम में जो मैंने यूजर नेम में यू कैपिटल रखा था और पासवर्ड का पी कैपिटल रखा था, वो यहाँ पे आ। और अब देखो जो पासवर्ड है, ठीक है, इसके अंदर अगर मैं टाइप करूं तो देखो किस फॉर्म में आ रहा है, बुलेट्स की फॉर्म में आ रहा है। ये डेटा टाइप के थ्रू मैंने किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूं कि अगर जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ भी नहीं देता, ना यूजर नेम देता हूं ना पासवर्ड देता हूं, और लॉगिन पे क्लिक करता हूं, तो मेरे पास जो एरर मैसेजेस हैं जो हमने रिक्वायर्ड डेटा एनोटेशन के थ्रू पढ़े थे वो आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। अब यूजर अपने मॉडल पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले नेम के बाद, ठीक है, एक यूजर नेम के ऊपर मैं एक डेटा एनोटेशन अप्लाई करता हूं जिसका नाम है रिक्वायर्ड, ठीक है, रिक्वायर्ड, ठीक है। और फिर ये जो रिक्वायर्ड है, इसका जो हमारे पास एरर मैसेज है, ठीक है, वो एरर मैसेज क्या होना चाहिए, मैं यहाँ पे कह देता हूं यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सही है। और इसी तरह का रिक्वायर्ड मैसेज मुझे पासवर्ड पे भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे आता हूं, इसके नीचे मैं यहाँ पे अब कह देता हूं पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सही है। और अब एक चीज नोट करो, ये जो रिक्वायर्ड के एरर मैसेजेस हैं ये डिस्प्ले कहां पे होंगे, देखो मैं यहाँ पे आता हूं अपने इंडेक्स के व्यू पे। अब देखो हमारे पास ये जो टेक्स्ट बॉक्स 4 है, मैं चाह रहा हूं इसके नीचे मेरे पास वो एरर मैसेज शो हो, ठीक है। तो इसके टीडी के अंदर, तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं कहता हूं, बल्कि टीडी है ना यहाँ पे इसके साथ, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं जो हमारे पास एक HTML हेल्पर यूज होता है वैलिडेशन मैसेजेस के लिए, ठीक है, जिसका नाम है वैलिडेशन मैसेज फॉर, ठीक है। और ये जो वैलिडेशन मैसेज फॉर है, ये जो मैसेज दिखाएगा वो किसके लिए होगा, यूजर नेम के लिए होगा, ठीक है। जो मैंने अभी रिक्वायर्ड में मैसेज सेट किया है वो इस जगह पे क्या होगा, डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आता हूं, इसको अब स्टाइल भी अप्लाई करना है, मतलब जो मैसेज जो मुझे शो होना चाहिए वो किस कलर में शो होना चाहिए, रेड कलर में शो होना चाहिए। तो देखो
ये जो वैलिडेशन मैसेज फॉर है इसका दूसरा आर्ग्यूमेंट मैं एम्प्टी छोड़ता हूं, क्योंकि ये जो दूसरा आर्ग्यूमेंट है ये एरर मैसेज के लिए होता है, और एरर मैसेज कहां से हम ले रहे हैं, वो रिक्वायर्ड से ले रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैं आता हूं और अब उसी तरह ये जो हमने एनोनिमस टाइप दिया था, ये वाली जो क्लास हमने ऊपर दी हुई है, मैं यहां से इसको कॉपी करता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं इसके तीसरे आर्ग्यूमेंट में पेस्ट करता हूं। और अब क्लास फॉर्म कंट्रोल अप्लाई नहीं करनी, बल्कि रेड कलर अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक क्लास होती है जिसका क्या नाम है, टेक्स्ट डेंजर बूटस्ट्रैप की, वो मुझे अप्लाई करनी है। और अब यही काम, मतलब यही जो लाइन है वैलिडेशन मैसेज फॉर, ये मुझे पासवर्ड के लिए भी चाहिए। मतलब पासवर्ड का जो टीडी है, ठीक है, यहां पे आओ और इसी के टीडी के अंदर, ठीक है, मतलब जो पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके नीचे मुझे वैलिडेशन मैसेज शो होगा। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं और मैं कहता हूं ये जो वैलिडेशन मैसेज फॉर है ये किसके लिए काम करेगा, पासवर्ड के लिए काम करेगा। ठीक है, और इसका जो एरर है वो भी किस कलर का होगा, टेक्स्ट डेंजर, मतलब रेड कलर का होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता हूं और इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब मैं आता हूं लॉगिन के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करता हूं। ठीक है, तो देखो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगा, देखो मेरे पास मैसेजेस शो नहीं हुए। क्यों, उसकी वजह है क्योंकि देखो लॉगिन पे जब मैं क्लिक करूंगा इसका मतलब हमारा फॉर्म सबमिट होगा, मतलब पोस्ट इवेंट क्रिएट होगा। ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है इसके लिए, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, इसको स्टॉप करते हैं। अब देखो ये जो हमारे पास फॉर्म है, ठीक है, मतलब ये सबमिट कहां पे हो, किस एक्शन मेथड के पास सबमिट हो, वो मुझे बताना है। ठीक है, देखो मैं यहां पे कहता हूं मेरे पास लॉगिन के अंदर एक मेथड है, एक्शन मेथड, जिसका क्या नाम है, इंडेक्स। ठीक है, और फिर मैं कह रहा हूं जब भी मैं फॉर्म सबमिट करूंगा तो रिक्वेस्ट कौन से एक्शन मेथड के पास जाएगी, इंडेक्स के पास। और ये जो इंडेक्स है ये कौन से कंट्रोलर के अंदर है, वो मैं बता देता हूं, लॉगिन कंट्रोलर के अंदर है। और फिर जो रिक्वेस्ट होगी वो किस टाइप की होगी, वो होगी पोस्ट टाइप की, क्योंकि जब हम बटन पे क्लिक करते हैं तो किस टाइप की रिक्वेस्ट जाती है, पोस्ट टाइप की। ठीक है, तो यहां पे आके मैं कहता हूं, यहां पे हमारे पास एक होता है पोस्ट, देखो तीसरा आर्ग्यूमेंट है हमारे पास जिसका क्या नाम है, फॉर्म मेथड। ठीक है, और मतलब ये जो सबमिट होगा वो किस टाइप में होगा, पोस्ट। ठीक है, तो ये हमने यहां पे करना है। ठीक है, मतलब जब मैं सबमिट करूंगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, और पोस्ट रिक्वेस्ट कौन से एक्शन मेथड के पास जाएगी, इंडेक्स एक्शन मेथड के पास जाएगी। मतलब अब मुझे एक ऐसा एक्शन मेथड बनाना है जो पोस्ट रिक्वेस्ट को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इस फॉर्म की। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, देखो ये जो मेरा लॉग इन कंट्रोलर है, अभी देखो ये वाला जो एक्शन मेथड है ये पोस्ट के लिए काम नहीं कर रहा, ये गेट रिक्वेस्ट के लिए काम कर रहा है। मतलब जब हमारा फॉर्म फर्स्ट टाइम रन होता है तो रिक्वेस्ट इसके पास आती है, लेकिन अब मुझे इसी का एक वर्जन बनाना है पोस्ट के लिए, HTTP पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसको पेस्ट करता हूं और यहाँ पे आके इससे पहले मैं यहाँ पे इसको कहता हूं HTTP पोस्ट। ठीक है, मतलब जब मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, इस एक्शन मेथड के पास आएगी, और जो भी डेटा मैं सेंड करूंगा, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड में, वो मैं यहाँ पे कैच कर लेता हूं। मतलब हमने क्लास का क्या नाम था, यूजर। ठीक है, और इसका एक वेरिएबल बनाता हूं s, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में मैं जो भी डेटा दूंगा वो कहां पे आएगा, इस s के पास आएगा, क्योंकि ये वाला मेथड चलेगा, HTTP पोस्ट का जो इंडेक्स एक्शन मेथड है ये कॉल होगा। तो अब मैं आता हूं, रन करता हूं, तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, अब यहां पे देखो अभी मैंने ना यूजर नेम दिया हुआ है ना पासवर्ड दिया हुआ है, और मैं लॉग इन पे क्लिक करता हूं। ठीक है, तो जैसे ही लॉग इन पे क्लिक करूंगा आप देखो अब आ रहा है यूजर नेम इज रिक्वायर्ड और पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। क्यों, उसकी वजह, क्योंकि जब मैं लॉग इन पे क्लिक कर रहा हूं तो HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है किसके पास, जो हमने इंडेक्स एक्शन मेथड बनाया था HTTP पोस्ट के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो रहा है, एरर मैसेज शो है। ठीक है, अच्छा लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूजर नेम पासवर्ड टाइप करता हूं, ठीक है, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड चेक कहां से होगा, जो हमने टेबल बनाया है और उसके अंदर जो मैंने आदिल वाली रो और अली वाली रो दी थी, सिर्फ उसी से मैं क्या कर सकता हूं, लॉग इन कर सकता हूं। तो ये अब मुझे चेक करवाना है, तो ये मैं चेक कहां पे करवाऊंगा, यहां पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने मेथड बनाया था कौन सा, HTTP पोस्ट के लिए, तो अब मैं यहां पे आता हूं, मैं एक इफ कंडीशन लगाता हूं।
ठीक है। और इफ कंडीशन में मैं कहता हूं कि जो हमारी मॉडल स्टेट है, ठीक है, मॉडल स्टेट इसकी एक प्रॉपर्टी होती है इज वैलिड। अगर ये बराबर है ट्रू के, इसका मतलब कि जो हमारा फॉर्म है अगर उसमें कोई एरर नहीं है तो इसका मतलब इज वैलिड की प्रॉपर्टी क्या होगी, ट्रू होगी। लेकिन अगर हमारे फॉर्म में कोई एरर होगा, ठीक है, रिक्वायर्ड का कोई एरर होगा, तो इज वैलिड क्या पास करेगी, किसके बराबर होगी, फॉल्स के बराबर होगी। तो मैं कह रहा हूं अगर कोई एरर नहीं है तो क्या काम हो, तो अब यहां पे देखना, तो यहां पे मैं कहता हूं, मैं इसका नाम रखता हूं डेटा, एक वेरिएबल का, और यहां पे देखो हमने एक यहां पे चीज नहीं की, वो चीज क्या है, देखो हमारे पास ये जो कंटेक्स्ट फाइल है, ठीक है, देखो हमारी कंटेक्स्ट फाइल, इसका मतलब जो क्लास है इसका नाम क्या है, लॉगिन डीबी एंटिटीज, क्योंकि इसी के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, डेटाबेस डीबी सेट, क्योंकि इसी के पास हमारे पास डेटाबेस है जो कि हमने चेक करवाना है कि हमारे पास यूजर नेम और पासवर्ड जो मैं दे रहा हूं वो हमारे टेबल के अंदर मौजूद है या नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, कहां पे, अपने लॉगिन कंट्रोलर में, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, ये जो हमारी क्लास है, ठीक है, मैं यहां पे इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ठीक है, इसका नाम रखते हैं हम डीबी इज इक्वल टू न्यू, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं क्योंकि इसी डीबी के अंदर वो डीबी सेट है, ठीक है। कौन सा डीबी सेट, देखो डीबी सेट का नाम क्या है, यूजर्स, क्योंकि इसी के अंदर हमारा सारा डेटा स्टोर हुआ है, ठीक है। फिर यहां पे आते हैं, अब मैं यहां पे क्या कहता हूं, देखो मैं यहां पे कहता हूं वॉर, एक वेरिएबल बनाता हूं डेटा, और इसके अंदर कहता हूं ये जो डीबी है, डीबी के अंदर जो हमारे पास एक डेटाबेस सेट है यूजर्स, इसमें फाइंड करो वेयर, ठीक है। और वेयर में मैं क्या कह रहा हूं, जो हमारे पास मॉडल है, मॉडल क्लास है, ठीक है, उसके मॉडल के अंदर जो यूजर नेम है वो बराबर है किसके, ये जो एस है। अब देखो देखो जब भी मैं लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो रिक्वेस्ट किसके पास आएगी, इस इंडेक्स एक्शन मेथड के पास आएगी, और जो यूजर नेम और पासवर्ड है, मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स का डेटा है, वो कौन कैच कर लेगा, एस कैच कर लेगा। तो अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो मॉडल है, ठीक है, उसके अंदर जो यूजर नेम है क्या वो बराबर है इस एस यूजर नेम के, ठीक है। मतलब अब देखो सिर्फ यूजर नेम चेक नहीं करवाना, मुझे और क्या चेक करवाना है, पासवर्ड भी। तो यहां पे मैं ऑपरेटर कौन सा यूज करता हूं, एंड, और अब यहां पे कहता हूं कि ये जो मॉडल है इसका जो पासवर्ड है क्या वो बराबर है इस एस डॉट पासवर्ड के, ठीक है। अगर ये दोनों चीजें डेटाबेस के अंदर मौजूद है, मतलब इस डीबी सेट के अंदर, मतलब इस यूजर के डीबी सेट के अंदर अगर मौजूद है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट और डिफॉल्ट एक मेथड होता है जो क्या करता है, वो पूरी रो गेट करके कहां पे स्टोर करवा देगा, इस डेटा के अंदर क्या करवा देगा, स्टोर करवा देगा, ठीक है। अच्छा, अभी मैंने इस वेरिएबल का नाम क्या रखा है, डेटा, मैं इसका नाम रखता हूं क्रेडेंशियल्स। मैंने आपको बताया था क्रेडेंशियल्स किसे कहते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड को क्रेडेंशियल्स कहा जाता है। मतलब मैं कह रहा हूं कि चेक करो कि जो मॉडल यूजर नेम है वो बराबर है किसके, ये जो एस के पास जो डेटा आया है, जो यूजर नेम आया है, वो बराबर है इसके। फिर इसी के साथ साथ और चेक करो कि पासवर्ड, मतलब जो मॉडल क्लास के अंदर जो पासवर्ड है वो क्या बराबर है इस पासवर्ड के, और वो हमारे इस यूजर्स के अंदर मौजूद है। अगर मौजूद है तो क्या हो, उसकी फर्स्ट रो गेट करो, मतलब वो जो पूरी की पूरी रो है वो गेट करो, और क्रेडेंशियल्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। और अब इफ की कंडीशन में यहां पे लगाऊंगा, और अब मैं कहता हूं कि अगर क्रेडेंशियल्स बराबर है नल के, इसका मतलब देखो क्रेडेंशियल्स के अंदर नल कब जाएगा, जब मैं यहां पे जो भी यूजर नेम और पासवर्ड दे रहा हूं इस एस के अंदर, जब वो हमारे यूजर के अंदर नहीं होगा तो तब क्रेडेंशियल्स के अंदर क्या जाएगा, नल। मैं कह रहा हूं अगर क्रेडेंशियल्स के अंदर नल है तो हमारे पास एरर आना चाहिए लॉगिन फेल्ड का, सही है। तो वो जो लॉगिन फेल्ड का एरर है वो मैं यहां पे एक व्यू बैग बनाता हूं, ठीक है, क्योंकि ये मुझे कंट्रोलर से कहां पे डिस्प्ले करवाना है एरर मैसेज, व्यू के अंदर। तो मैं यहां पे कहता हूं एरर मैसेज, और एरर मैसेज के अंदर मैं कह देता हूं लॉग इन फेल्ड, सही है, सिंपल, ठीक है। और मतलब अगर क्रेडेंशियल्स बराबर है नल के
तो इसका मतलब डेटाबेस में वो डेटा है ही नहीं जो आप टेक्स्ट बॉक्सेस में दे रहे हो, सही है। तो क्या आ जाए, लॉगिन फेल्ड आ जाए और यही वाला व्यू रिटर्न हो जाए। मतलब कौन सा व्यू, यही जो इंडेक्स व्यू है यही रिटर्न हो जाए। तो यहां पे मैं सेव कर देता हूं व्यू, ठीक है। एल्स में वरना क्या हो, अब देखना, अब देखो एल्स पार्ट कब चलेगा। एल्स पार्ट तब चलेगा जब यूजर नेम और पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स में मैं वही डेटा दे रहा हूं जो हमारे पास डेटाबेस के अंदर मौजूद है। तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स पार्ट चलेगा। और जब एल्स पार्ट चलेगा तो अब मैं यहां पे बनाता हूं एक सेशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके वेरिएबल का नाम क्या रखता हूं, यूजर नेम। और इसके अंदर डेटा कौन सा स्टोर होगा, एस के अंदर जो भी यूजर नेम आ रहा है। मतलब देखो मैंने क्या बताया था, ये जो पैरामीटर है इसके अंदर कौन सा डेटा आएगा, यूजर नेम और पासवर्ड। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसके अंदर जो यूजर नेम आ रहा है वो आप किसके अंदर स्टोर करवा दो, सेशन के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। और रीडायरेक्ट कहां पे हो जाओ, अब देखो रीडायरेक्ट हो जाओ मेरे डैशबोर्ड के पेज पे, सही है। अब डैशबोर्ड का पेज मैंने अभी तक बनाया नहीं है, तो देखो मैं यहां पे कहता हूं रिटर्न टू रीडायरेक्ट टू एक्शन, सही है। और इसके अंदर मैं बताता हूं कि वो रीडायरेक्ट कहां पे होगा, इंडेक्स एक्शन मेथड पे, लेकिन कौन से कंट्रोलर के, होम कंट्रोलर के। अब देखो मैंने होम कंट्रोलर अभी बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, होम कंट्रोलर बनाना है। तो देखो जहां पे हमने ये कंट्रोलर्स का फोल्डर है इसके अंदर लॉगिन कंट्रोलर है। अब मैं राइट क्लिक करता हूं और बनाता हूं मॉडल के लिए। तो यहां पे आओ, ऐड पे कंट्रोलर पे क्लिक करो और अब MVC कंट्रोलर 5, और यहां पे आके अब मैं इसका नाम क्या रख दूंगा, होम कंट्रोलर, ठीक है। और इसको मैं ऐड करता हूं, सही है। मतलब अगर मैं लॉगिन सक्सेसफुल हो जाऊंगा तो मैं होम कंट्रोलर के कौन से एक्शन मेथड के पास आऊंगा, इंडेक्स एक्शन मेथड के पास आऊंगा। तो अब मुझे इंडेक्स का भी व्यू बनाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करो और ऐड व्यू पे आ जाओ, ठीक है। और यहां पे इसको ऐड कर दो, सही है। और अब देखो, अब जो सेशन वेरिएबल के अंदर मैंने डेटा स्टोर करवाया था, किसका डेटा स्टोर करवाया था, यूजर नेम वाला, ठीक है। तो मैं उसको यहां पे कॉल करवा लेता हूं, ठीक है। मैं यहां पे कहता हूं सेशन और उस वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा था, यूजर नेम, क्योंकि इसी के अंदर हम डेटा क्या करवा रहे हैं, सेट करवा रहे हैं। और इससे पहले मैं एक फॉर एग्जांपल H3 के टैग के अंदर, मतलब ये जो सेशन है जिसके अंदर यूजर का नाम आएगा लॉगिन करने के बाद, ठीक है, वो मैं H3 के टैग के अंदर रखता हूं। और इससे पहले एक मैसेज रख देता हूं वेलकम। मतलब अगर आदिल लॉगिन करेगा तो सेशन के अंदर क्या स्टोर होगा, आदिल। और जब वो इस पेज पे रीडायरेक्ट होके आएगा तो क्या मैसेज प्रिंट होगा उसे, वेलकम आदिल। लेकिन अब एक और चीज है, देखो मैंने आपको क्या बताया, ये देखो ये जो लॉगिन है, मतलब अगर क्रेडेंशियल्स नल है तो एरर मैसेज शो होगा। अगर क्रेडेंशियल्स नल नहीं है और मैं वही क्रेडेंशियल दे रहा हूं जो डेटाबेस में है, तो कौन सा पार्ट चलेगा, एल्स का पार्ट। एल्स का पार्ट चलेगा तो क्या होगा, जो भी मैंने यूजर नेम के टेक्स्ट बॉक्स में दिया है वो कहां चला जाएगा, इस वेरिएबल में चला जाएगा। और हम कौन से एक्शन मेथड पे चले जाएंगे, इंडेक्स एक्शन मेथड, जो कि किस कंट्रोलर का है, होम कंट्रोलर का है, ठीक है। तो अब देखो ये जो इंडेक्स एक्शन मेथड है, मतलब ये जो होम कंट्रोलर है, इसके पास वो रिक्वेस्ट आ रही है रीडायरेक्ट होने के बाद, ठीक है। मतलब अगर वो सक्सेसफुल लॉगिन होगा तो रिक्वेस्ट यहां पे आ रही है। तो अब मुझे यहां पे एक कंडीशन लगानी है। देखो कंडीशन क्या है, गौर से देखना। मैं यहां पे कह रहा हूं कि जो सेशन आ रहा है, सेशन का नाम क्या था, यूजर नेम, अगर वो बराबर है नल के, मतलब अगर वो लॉगिन किए बगैर इस पेज पर आ रहा है तो क्या हो, तो यहां पे रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन। मतलब अगर वो लॉगिन किए बगैर आ रहा है, मतलब सेशन नल है, तो वो कौन से पेज पे चला जाए, देखो तो वो इंडेक्स एक्शन पे चला जाए। कौन से इंडेक्स एक्शन मेथड पे, लॉगिन कंट्रोलर का जो इंडेक्स एक्शन मेथड है वहां पे चला जाए, क्योंकि यही लॉगिन के इंडेक्स के अंदर मैंने क्या बनाया हुआ है, लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ, ठीक है। ये पॉइंट है, सही है। तो अब देखो अगर मैं यहां पे आऊं,
ठीक है, मैं यहां पे आके अपना ये जो लॉगिन कंट्रोलर है इसको रन करता हूं, तो आप रिजल्ट देखना। अच्छा एक चीज और, ये जो व्यू बैग मैंने बनाया है, इस व्यू बैग को मैंने कहीं पे कॉल नहीं करवाया ना, मतलब वो मैसेज कहां पे प्रिंट होगा। तो देखो इसको मैं यहां से कॉपी करता हूं, और ये जो हमारे पास इंडेक्स है जिसमें मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ है, अब यहां पे देखो ये जो पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स है जो एडिटर फॉर है, ठीक है, इसके टीडी के नीचे मैं यहां पे आता हूं, मैं ये पास कर देता हूं, ठीक है। मतलब जो मुझे एरर मैसेज शो होगा लॉगिन फेल्ड वाला, वो कहां पे होगा, जो पासवर्ड का टेक्स्ट बॉक्स है ना उसके नीचे, सही है। तो यहां पे आता हूं, अब मैं इसको रन करता हूं, ठीक है, जो लॉगिन कंट्रोलर इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखो, ठीक है। अब देखो यहां पे आता हूं, दोबारा गलत पासवर्ड और यूजर नेम देते हैं, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक करता हूं, तो देखो क्या मैसेज आ रहा है, लॉगिन फेल्ड, ठीक है, मतलब उसने हमें रिडायरेक्ट नहीं करवाया। अच्छा अगर मैं लॉगिन किए बगैर वो जो होम कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड था जिसमें हम लॉगिन होने के बाद जा रहे थे, अगर उस पे या यूआरएल से जाऊं, देखो हमारे उसका नाम था होम और उसके एक्शन मेथड का क्या नाम था, इंडेक्स, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट मैं उस पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे हमने इंडेक्स मेथड पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है ना, कि अगर सेशन नल है तो वापस उसको कहां पे ले आए, यही जो हमारे पास लॉगिन का इंडेक्स सेक्शन मेथड था यहां पे ले। तो यहां पे देखो, अब देखो कहां पे ले आया वो वापस, मुझे लॉगिन फॉर्म पे ले आया, ठीक है, इंडेक्स जो लॉगिन कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड था उसके ऊपर ले आया, ठीक है। अच्छा अब मैं सही यहाँ पे क्रेडेंशियल्स देता हूं, तो देखो सही क्रेडेंशियल्स कौन कौन से थे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखो एक तो आदिल है, आदिल 123, और अली है, अली 123, ठीक है। मैं यहाँ पे आता हूं, पहले आदिल से हम लॉगिन होते हैं, ठीक है, आदिल 123@, ठीक है, और अब लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूं, ठीक है। तो जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करूंगा, अब आप रिजल्ट देखो, देखो अब कहां पे आ गए, ऊपर देखो होम कंट्रोलर पे आ गए, और उसका डिफॉल्ट मेथड कौन सा, इंडेक्स, और मैं किससे लॉगिन हुआ था, आदिल से। तो यहाँ पे सेशन में हमने जो प्रिंट करवाया था क्या मैसेज हो रहा है, वेलकम आदिल, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस पेज पे एक लॉग आउट का लिंक बनाना है, ठीक है, मतलब उस लॉग आउट के लिंक पे क्लिक करूं तो सेशन मेरा नल हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, और वापस में कहा चला जाऊं, अपने लॉग इन पेज पे चला जाऊं, ठीक है। तो यहां पे आते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है। अब देखो होम कंट्रोलर का जो इंडेक्स का व्यू था, जहां पे देखो ये हमें वेलकम आदिल शो हो रहा था इस लाइन पे, अब इसी के नीचे मैं एक HTML हेल्पर बनाता हूं, एक्शन लिंक। आपको याद है एक्शन लिंक हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें एंकर का टैग बनाना हो, ठीक है, मतलब जब एंकर क्रिएट करना हो, लिंक क्रिएट करना हो, तो इसके पहले आर्ग्यूमेंट में आता है उस टेक्स्ट का नाम, मतलब जो टेक्स्ट शो होगा लिंक में उसका नाम मैं यहाँ पे शो करवाता हूं, लॉग आउट, ठीक है, सही है। और फिर जब वो लॉग आउट पे क्लिक करे तो किस एक्शन मेथड के पास जाए, ठीक है, मैं एक एक्शन मेथड अभी बनाऊंगा जिसका नाम क्या होगा, लॉग आउट। और फिर ये जो लॉग आउट है ये कौन से एक्शन मतलब कौन से कंट्रोलर के अंदर होगा, तीसरे आर्गुमेंट में उसका नाम देना है। तो यहां पे मैं किसका नाम दे रहा हूं, लॉगिन, मतलब जब वो लॉग आउट के इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा तो लॉग आउट के एक्शन मेथड पे जाएगा, और वो एक्शन मेथड कौन से कंट्रोलर में होगा, लॉगिन कंट्रोलर में होगा, ठीक है। तो अब यहां पे आता हूं, इसको रन करता हूं, ठीक है, ये जो हमारा लॉगिन कंट्रोलर है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो हमारे पास लॉग आउट, ठीक है, लॉग आउट का ये जो एक्शन मेथड है अभी मैंने बनाया नहीं है, मुझे बनाना है, और ये कहां पे बनाना है, लॉगिन के होम कंट्रोलर में। तो यहां पे आते हैं, ठीक है, देखो यहां पे हम ये कॉपी कर लेता हूं मैं इसका ये वाला कोड, ठीक है, सही है, और यहां पे आके पेस्ट करता हूं, और इसका नाम मैं क्या रखूंगा, वही जो मैंने यहां पे इसमें एक्शन मेथड दिया था ना, क्या नाम था एक्शन मेथड का, लॉग आउट। यही यहां से कॉपी करो और इसकी जगह पेस्ट कर दो, ठीक है। तो मतलब जब मैं लॉग आउट के लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो इसके पास आएगा, और जब वो इसके पास आएगा तो यहां पे आके मैं सेशन, जो मैंने सेशन बनाया है इसका एक यहां पे होता है अबेंडन, ठीक है, एक मेथड है अबेंडन। अबेंडन का मतलब जो सेशन है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूंगा वो इस एक्शन मेथड के पास आएगा, और क्या होगा,
सेशन हमारा अबेंडन हो जाएगा, मतलब एग्जिट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और जैसे ही डिस्ट्रॉय होगा तो रीडायरेक्ट टू एक्शन, मतलब कहां पे वो रीडायरेक्ट कर जाएगा, हमारे पास इंडेक्स एक्शन मेथड। कौन सा? लॉग इन कंट्रोलर का। क्योंकि इस इंडेक्स एक्शन मेथड में क्या है, हमारे पास जो लॉग इन फॉर्म है, सही है, मतलब दोबारा उस पे ले जाएगा। ठीक है, तो आप यहां पे आते हैं, इसको रन करते हैं तो आप रिजल्ट देखो। ठीक है, अब यहां पे आता हूं, अब फॉर एग्जांपल मैं अली से लॉगिन करता हूं। ठीक है, तो यहां पे आता हूं, यूजर नेम अली और पासवर्ड था ali123@। ठीक है, और अब जाके लॉगिन पे क्लिक करता हूं। देखो अब क्या आ रहा है, वेलकम अली। ठीक है, और अब नीचे लिंक भी आ रहा है जिसका हमने नाम क्या रखा था, लॉग आउट। और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कहां जाऊंगा, लॉग आउट के एक्शन मेथड में। अब इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखो जैसे ही क्लिक करूंगा सेशन मेरा डिस्ट्रॉय होगा और वो कहां पे मुझे रिडायरेक्ट करवा देगा, यहाँ पे। ठीक है, देखो हम चेक करते हैं कि सच में हमारे पास बिल्कुल सही सेशन डिस्ट्रॉय हुआ या नहीं हुआ। किस तरह से, यहाँ पे आता हूं मैं, दोबारा डायरेक्ट होम पे जाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, मतलब होम कंट्रोलर पे जिसपे हम लॉग इन करवाने के बाद भेज रहे थे, यहाँ पे आके एंटर करता हूं तो देखो वो कहां पे ले आया, मुझे वापस लॉग इन पे ले आया। मतलब सेशन बिल्कुल सही तरह से हमारा डिस्ट्रॉय हुआ था। ठीक है, अच्छा एक तो ये चीज हो गई। फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं चाह रहा हूं कि एक रीसेट बटन हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं कोई भी यूजर नेम और पासवर्ड देता हूं। ठीक है, और अगर वो मुझसे गलती से टाइप हो गया है तो अगर यहाँ पे एक रीसेट का बटन हो, उसके ऊपर क्लिक करूं तो ये जो डेटा है वो सारा क्या हो जाए, रीसेट हो जाए। मतलब जो मॉडल स्टेट है वो मुझे क्या करवानी है, क्लियर करवानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैं इसको स्टॉप करता हूं। अब देखो जो हमारा लॉगिन कंट्रोलर में ये जो लॉगिन फॉर्म है, इसका जो व्यू है, यहाँ पे देखो जो सबमिट बटन था लॉगिन, इसी के अंदर, ठीक है, मतलब इसी के टीडी के अंदर मैं एक एंकर टैग बना रहा हूं। ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूं यहाँ पे रीसेट। ठीक है, और अब मैं कह रहा हूं जब इस एंकर, मतलब जब इस लिंक के ऊपर क्लिक होगा तो उसको जाना कहां पर है। देखो मैं यहां पे कहता हूं कि हमारे पास एक एक्शन मेथड मैं बनाऊंगा जिसका नाम होगा, मतलब पहले कंट्रोलर का नाम लॉगिन, और फिर वो जाएगा कहां पे, फॉरवर्ड स्लैश देना होता है हमें। ठीक है, मतलब लॉगिन है, लॉगिन के बाद वो किस एक्शन मेथड के पास जाए, रीसेट। और ये रीसेट का एक्शन मेथड मुझे अभी बनाना है। ठीक है, तो यहां पे आता हूं और अब देखो ये तो लिंक है ना, ये जो एंकर का टैग है ये लिंक है, मुझे इसको बटन बनाना है। तो मैं इसके ऊपर बटन वाली क्लासेस अप्लाई कर लेता हूं बूटस्ट्रैप की। ठीक है, तो देखो यहां पे आता हूं क्लास, और इसको कहता हूं बीटीएन, और एक और मैं क्लास दे देता हूं रीसेट के लिए जिसका नाम है बीटीएन डेंजर। मतलब ये रेड कलर का हमें बटन शो करवाएगा। मतलब जब इस रीसेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो लॉगिन कंट्रोलर के कौन से एक्शन मेथड के पास जाऊंगा, मैं रीसेट एक्शन मेथड के पास, और ये अभी बना हुआ नहीं है। तो मैं यहां पे आता हूं लॉगिन कंट्रोलर में। ठीक है, अब इसी तरह मैं ये कोड कॉपी करता हूं। ठीक है, और इसका नाम मैं रखता हूं, क्या नाम रखा था हमने, रीसेट। ठीक है, तो जब ये चलेगा तो क्या हो, देखो यहां पे आता हूं, मैं इसको हटाता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे कहता हूं कि जब, बल्कि इसको वापस ले आते हैं। ठीक है, मुझे सेकंड लाइन चाहिए। मतलब जब ये वाला रीसेट का मेथड चलेगा तो क्या होगा, मॉडल स्टेट जो है, मतलब जो भी यूजर नेम और पासवर्ड के अंदर है डेटा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, वो क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। और क्लियर होने के बाद वो रीडायरेक्ट वापस कहां पे हो जाए, उसी पेज के ऊपर, मतलब लॉगिन कंट्रोलर के इंडेक्स, मतलब जहां पे लॉगिन फॉर्म है उसी के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूं, इसको हम सेव करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर मैं कोई भी डेटा देता हूं, पासवर्ड, और अब रीसेट के ऊपर क्लिक करता हूं। तो जैसे ही रीसेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो मॉडल स्टेट क्लियर हो गया, और वापस वो हमें किस पे रीडायरेक्ट उसने करवा दिया, लॉगिन के ऊपर। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो हमारे पास एट अ टाइम ऐसा होता है ना कि एट अ टाइम वेबसाइट पे मुख्तलिफ यूजर्स आते हैं। ठीक है, एट अ टाइम फॉर एग्जांपल 5 बंदे अगर लॉग इन हो रहे हैं
तो इसका मतलब उन सारे 5 बंदों का अलग अलग सेशन क्रिएट होता है, ठीक है। और जब सेशन क्रिएट होता है, सेशन एक्सपायर कब होता है? 20 मिनट्स के बाद। मतलब अगर आपने लॉग इन कर लिया, मतलब आपने लॉग इन किया, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लॉग इन करता हूं, adil123 @ ठीक है, लॉग इन करता हूं। और लॉग इन करने के बाद मैं कहां चला जाऊंगा? अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है, जो डैशबोर्ड का पेज होगा। सही है, देखो यहां पे आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरा सेशन क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं यहां पे किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करता अगले 20 मिनट तक, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली सेशन क्या हो जाता है? एक्सपायर हो जाता है, नल हो जाता है। और जैसे ही सेशन नल होगा वो हमें वापस कहां पे भेज देगा? वहां पे हमें लॉगिन का जो लॉगिन कंट्रोलर का जो इंडेक्स था, जहां पे लॉगिन फॉर्म था, वहां पे भेज देगा, ठीक है। लेकिन ये जो टाइम है 20 मिनट्स, ये आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। किस तरह से? देखो मैं यहां पे आता हूं, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। मैं आता हूं वेब कॉन्फ़िग फाइल के अंदर, ठीक है, हमारे पास जो फाइल होती है वेब कॉन्फ़िग, ठीक है। देखो इसके अंदर एक टैग होता है हमारे पास system.web, सही, ये एक टैग है। इसके अंदर एक हम टैग और ओपन करते हैं जिसका नाम है सेशन स्टेट, ठीक है। और सेशन स्टेट के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टाइम आउट, ठीक है। और टाइम आउट फॉर एग्जाम्पल आप 30 मिनट्स रख दो। बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं? 20 मिनट्स होते हैं। आप बढ़ा भी सकते हो और आप कम भी कर सकते हो। मतलब मैंने 5 मिनट्स कर दिए ना, तो अगर लॉगिन करने के बाद मेरा यूजर 5 मिनट्स तक इनएक्टिव रहता है, मतलब वो किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली वो 5 मिनट के बाद कहां रिडायरेक्ट हो जाएगा? लॉगिन पेज के उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट एमवीसी के अंदर किसका? लॉगिन फॉर्म का विद सेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर है?